आज आप लोग कॉपी कलम लेके तैयार रहो, क्योंकि मैं आज आपको 2022 में जो बिहार बोर्ड त्रिकोणमिति से एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया था, मैं ओरिजिनल आपको करवाने जा रहा हूँ। एक एक करके 2 नंबर वाला जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या 5 नंबर वाला मैं आपका सारा कवर करवा दूंगा। तो सोचो जरा, आप धीरे धीरे यहाँ से कवर करते जाओगे तो आपका क्वेश्चन छूटेगा कहाँ। आप तो वैसे ही मैथ में पास हो जाओगे, लेकिन पास थोड़ी ना होना है। इसीलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि आप अच्छे नंबर ला सको। तो चलो करते हैं शुरू। तो चलो मेरे दोस्तों, आप कॉपी कलम लेके बैठो, क्योंकि आप यहाँ से ना आपको लिखना है, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चन यहीं से आ जाए, है ना। चलो आप ध्यान से देखना, तभी आप समझोगे बड़े तरीके। और कुछ करने के लिए जो है ना आपको समझना बहुत जरूरी है, तो फिर ध्यान देना। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 10 48, 10 23, 10 42 और 10 67, और हमको सिद्ध करना है 1। समझे? चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सिद्ध करोगे। जैसे देखो 10 थीटा, पहला ध्यान देना, 10 पहले बड़े ध्यान देना। अच्छा, क्या हम इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा? होता है कि नहीं? आपने पढ़ा होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 10 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस क्या, 10 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 42 डिग्री। तो बताओ 10 90 माइनस थीटा कॉट 42 डिग्री होगा कि नहीं? आप बताओ, जब कॉट 42 है तो कॉट 42 को हम 1/10 42 लिख सकते हैं कि नहीं? क्या नहीं लिख सकते हैं? अब जब ध्यान देना तो 10 48 के यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1/10 42। तो एक काम करो, यहाँ लिखो, ध्यान देना। पहले 10 48 के यहाँ पे 10 42, अब यहाँ तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। उसी तरह 10 67 को देखो, 10 67 डिग्री को आप इसी प्रकार लिख दो, 10 90 डिग्री माइनस। अब 67 में क्या करेंगे, कितना घटा देंगे 67 आ जाए तो 23 डिग्री। तो लिखो 23 डिग्री, क्या होगा 10 90 माइनस थीटा, तो कोट थीटा, कोट 23 डिग्री। अब कोट 23 डिग्री को क्या लिखते हैं, 1/10 23 डिग्री होगा कि नहीं? तब यहाँ 10 60 डिग्री पे क्या लिख सकते हैं, 1/10 23 डिग्री। तो क्या करो, बैठा दो 10 48 की जगह पे 1/10 42, 1/10 42 और इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री और इंटू 10 67 की जगह पे तो 1/10 23 डिग्री लिख सकते हैं। अब करो क्या, देखो ये कट गया तो कितना आ गया 1। यही सिद्ध करना था तो हमने कर दिया। देखो कितना इजी है, आप सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना। देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है, बढ़िया सुनना मैं जो समझा रहा हूं आपको। अगर देखो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, हम जानते हैं ये होता है। लेकिन अगर आपको लिखना हो कि 10 90 माइनस 42, तो आप लिखोगे क्या, ध्यान देना। अगर 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री करोगे, इसको घटा के लिखोगे तो कितना, घटाने के बाद कितना आएगा, देखो 10 में 2 8 और 8 यानी कि 48 डिग्री आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 10 48 डिग्री। याद रहे आपने केवल घटाया है, थीटा को नहीं लिखा है। तो 10 जब घटाओगे तो 10 ही आएगा, लेकिन जब थीटा का मान लिखोगे तो वो कोट थीटा में आ जाएगा। तो हमने क्या किया, ये नहीं लिखा, हमने इसको चेंज किया है, वही हमने यहाँ लिखा है। आप लास्ट कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना और इसको आप कॉपी में लिखो, तभी आप समझ जाओगे बढ़िया से, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी आया है, यस 2022 में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। तो क्यों ना इसको बड़े समझ ले, ताकि आने वाला आपका जो एग्जाम है उसका ये क्वेश्चन छूटे नहीं। थोड़ा ध्यान देना। जैसे साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 डिग्री गुना कॉस, कंसेप्ट बताना, यहाँ पे गुना छुपा हुआ है, और माइनस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री आपका दे रखा है। बहुत बढ़िया। अब करो क्या, साइन 45 का मान कितना होता है, अच्छा यहाँ भी गुना दे दो, तो 1/√2 और गुना कोस 45 का मान, बहुत बढ़िया 1/√2 माइनस। अब जब साइन 30 का मान पता करोगे तो कितना होता है, हाँ आपको एंगल याद होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, यस, और कोस 60 का मान 1/2। चलो अब देखो 1 गुना 1 तो 1, अब √2 गुना √2 कितना होता है। बहुत बच्चे तो यही ठग जाते हैं। तो आप याद रखना कि रूट से कोई भी संख्या जब सेम टू सेम हो ना, तो वो वही संख्या रूट से बाहर आ जाता है, तो 2 आ जाएगा बाहर। तो करो क्या, 2 को बाहर कर दो, और माइनस 1 गुना 1 तो 1 और 2 गुना 2 तो 4, ठीक है। अब क्या करो, एलसीएम ले लो,
तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 4 आता है। अब 2 पे कितना में मतलब 2 का कितना बार टेबल पढ़े कि 4 आएगा? 2 बार में तो 2 लिखो। और 4 का कितना बार टेबल पढ़े कि 4 आए तो 1 बार लिखो। 1 गुना 1 तो 1 इक्वल टू 1/4। दिस इज आंसर। लिखो, यही सब तो क्वेश्चन पूछा है 2022 में बिहार बोर्ड। तो हम क्या करें, इतना इजी क्वेश्चन पूछा है। लिखो, देखो ये भी क्वेश्चन पूछा है 2022 में, तो छोड़ना क्यों? आ जाओ, इसका भी गणित बताता हूँ। इसमें देखो क्या दे रखा है, cos A इक्वल टू 3/4 दे रखा है। ध्यान से देखना, आप पूछा क्या है, cot A और tan A का मान। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें क्या करो, cot A और tan A पूछा है ना, cos A का मान दे रखा है तो 3 को और छूट गया, उसका भी मान निकाल देता हूँ ताकि आप जो है ना आप बढ़िया तरीके से सबका गणित बना सको। तो cot A है, tan A है, छूट क्या गया, sec A और cosec A, और छूटा है क्या, cot A, tan A, sec A, cosec A, और एक sin A छूट गया, तो sin A भी निकाल दो। ठीक है, चलो निकालता हूँ। देखो cos A का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो ये आधार है और ये क्या है, अच्छा ये कर्ण है। चलो थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या कि h² इक्वल टू p² प्लस b² होता है, और जब p² निकालोगे तो आएगा h² माइनस b², और p जब निकालोगे तो आएगा √h² माइनस b²। अब p का मान जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, h का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, p का मान √16 माइनस 9, तो p का मान कितना आएगा √7। अब बताओ 16 में 9 घटा के 7 ही आया, तो ये तो √7 का तो मान तो हो नहीं सकता। तो p का मान पता है, h का मान पता है और b का मान पता है, तो बताओ सबका मान तो चल गया। तो कोट थीटा का मान क्या होता है, आप जब टेन थीटा पढ़ोगे तो टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार मतलब होता है p/b। अब उल्टा कर दो, किसका होगा कोट, b/p। अब से देखो, अब जैसे अभी पढ़ा है साइन ए का मान होता है लंब बटा कर्ण यानी p/h। इसको उल्टा कर दो तो h/p। और सेक तो उल्टा है, यहाँ देखो आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बाय आधार। अब बैठा दो, b का मान कितना है, तो b का मान 3 है, 3, और p का मान कितना है √7। उसी तरह p का मान कितना है, ढूंढो √7, और b का मान कितना है, तो b का मान कहाँ है 3 बैठा दो। उसके बाद h का मान कितना है, h का मान आया अभी, h का मान 4 है तो 4 करो, और b का मान 3 है, 3 बैठाओ। उसके बाद h का मान समझ लो, हमने पूरा निकाल दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो और सब बढ़िया तरीके से समझ जाओ। और h का मान कितना है, h का मान देखो यहाँ पे है 4, तो 4, और p का मान अभी जस्ट है √7, तो √7, फिर p का मान √7 और h का मान 4, तो देखो आपका सब आंसर निकल गया, ये देखो। ओके, तो आप जो है ना इस तरीके से अगर आप जब सेट लगाते हो तो उसमें अगर किसी cos A का मान दे रखे और sin A का मान पूछे ना तो सब का निकाल दिया करो, यस, ताकि आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक क्वेश्चन ये देख लेता हूँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसे इग्नोर मत करना, लिखना शुरू करो। चलो मैं इसको देखो कैसे बैंड में आता हूँ। इसे देखो यहाँ पे 1 माइनस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर के इक्वल आपको ये लाना है। देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोट थीटा इक्वल टू 1 बटे टेन थीटा होता है। ठीक है, आप ध्यान यहाँ देना, ठीक, तब से ध्यान दोगे ना, था आपसे जो है ना ऐसे ही उड़ जाएगा ऐसा क्वेश्चन, और एग्जाम में तो फिर क्वेश्चन मत करो। तो ध्यान दो, क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो 1 माइनस क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस 1 बाय टेन थीटा। ठीक है, अब बाय में 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, क्यों, कोट थीटा जब इसको रख दिया। तो देखो बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा बड़े समझते हैं, ध्यान देना। 1 माइनस 1 बाय टेन थीटा, यहाँ पूछे तो 1 है, क्या करो एलसीएम ले लो, टेन थीटा, यहाँ पे क्या आएगा टेन थीटा माइनस 1, ठीक है, और बाय में 1 माइनस टेन थीटा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो क्या क्या आया, आपको यहाँ से आया है, यहाँ से निकालेंगे, कितने निकाल सकते हैं, तो निकाल, याद रखो आपको यहाँ से उठाना है, उठाओ इसको यहाँ से, तो क्या आएगा टेन थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा। लेकिन आप जब ध्यान दोगे तो आपका देखो ये टेन थीटा के बटे में ये वाला है, तो इसी साथ गुना चल जाएगा, ना कि ऊपर, तो 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस टेन थीटा
नहीं नहीं, ये तो हमने एलसीएम लिया था, इसको कोई मतलब नहीं है, हमसे तो यहाँ से उठाना ना इसको। आप यही कंफ्यूजन हो रहे थे ना, ये तो केवल क्वेश्चन था और हमने यहाँ इसका आंसर लिखा, फिर ये आंसर यहाँ उठा क्योंकि सिर्फ याद करना है ना हमको, तो ध्यान देना। अब देखो क्या करो, ये जो है ना माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, देखो माइनस जब कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि जो माइनस में रहता है वो प्लस बनता है और जो प्लस में रहता है वो माइनस बनता है, तो ये 1 क्या होगा, प्लस बन जाएगा और ये क्या होगा, माइनस बन जाएगा। ऐसा क्यों लिए, बताता हूँ क्यों लिए। अब देखो क्या होगा, टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये वाला और ये वाला क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो तो क्या बचेगा, उधर से लिख माइनस 1 बाय टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब दो बार लिख दो इसको, माइनस 1 बटे टेन थीटा गुना माइनस 1 बटे टेन थीटा, तो क्या आ गया, प्लस 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। क्या यही प्रूफ करना था, यस यही प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूफ। उम्मीद है कि आप लिख रहे होंगे और बड़े से समझ रहे होंगे। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारे मैथ 2022 के एग्जाम में पूछे गए हैं, ये ओरिजिनल PYQ है एकदम 100%। चलो इसको देखता हूँ, बोला इतना के बराबर इतना सिद्ध करना है, तो इधर को हम लिख लेते हैं 1 प्लस cos थीटा और बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा और बाय 1 प्लस और cos थीटा। आपको कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम ले लेना है, तो ले लो एलसीएम, क्या क्या आएगा, साइन थीटा और 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। अब जरा देखोगे तो क्या होगा, एलसीएम लेने का मतलब क्या है, इससे भागा देते हैं गुणा करते हैं, भागा देते हैं तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा। अब देखो जो ऊपर में बैठा उसी तो गुणा कर देते हैं, तो 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, और प्लस तो प्लस देंगे, ये इसे कट गया तो साइन थीटा गुना साइन थीटा, तो साइन और स्क्वायर थीटा। अब जब देखोगे तो आपको पता होना चाहिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, तोड़ो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2ab तो 2 cos थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और बाय में क्या आ गया, साइन थीटा साइन थीटा और 1 प्लस cos थीटा, है कि नहीं। हाँ तो यहाँ ध्यान दो, देखो cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे लिख दो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा और 1 प्लस cos थीटा, है कि नहीं। अब देखो इसका मान तो 1 हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे करो क्या 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा और बटे में साइन थीटा और 1 प्लस cos थीटा, इसको क्या करो 2 प्लस 2 cos थीटा और बटे में साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। अब करो क्या 2 को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस cos थीटा और बटे में साइन थीटा इंटू में 1 प्लस cos थीटा। ध्यान दो, अब देखो 1 प्लस cos थीटा कट जाएगा, तो अगर यहाँ इसको हम यहाँ लिखते हैं तो क्या बचा, देखो 2 बटे साइन थीटा बचा। अब इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटे साइन थीटा, अब 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो क्या आ गया 2 गुना कोसेक थीटा यानी 2 कोसेक थीटा। आंसर यही तो सिद्ध करना था, समझे, कॉपी करो जल्दी आओ। बोला कि इतना को सिद्ध करना है, इतना, अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में लग रहा है, ये देख रहा है जो राक्षस जैसा लग रहा है, इसका नाम है फाइ, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर फाइ प्लस कोट स्क्वायर फाइ प्लस 2। अच्छा अगर ध्यान दोगे, इसको जब ध्यान दोगे, हमने इसको ले लिया, इसी से इसको सिद्ध कर देंगे, तो अगर जब देखोगे इसको, तो इसका अगर हम थोड़ा सा कुछ यूनिक करते हैं, क्या करते हैं देखो यहाँ पे 10 स्क्वायर फाइ प्लस कोट स्क्वायर फाइ प्लस 2। अच्छा यहाँ पे कुछ दिमाग लगाओ, क्या दिमाग लगाओ कि इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देना कि 10 फाइ, थोड़ा ध्यान देने बोले हैं 10 फाइ थोड़ा सा कुछ इंटू कॉट फाइ। अब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब मत करने कि ये कहाँ से लाया, क्योंकि हम जानते हैं कि 10 फाइ और कॉट फाइ कट के कितना आएगा 1 आएगा,
तो 2 में गुना 1 कर ही दिए तो क्या अंतर पड़ गया? कुछ नहीं, क्योंकि हम अगर इतना कर देते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाता है। तो क्या आ गया देखो 10 स्क्वायर 5, आई मीन क्या किया जाएगा देखो 10 5 और प्लस cot 5 का होल स्क्वायर आ गया। तो हमने इसीलिए इसको जोड़ा था, क्योंकि इसको अगर डील करोगे ना, अच्छा मैं कर ही देता हूँ यहाँ देखो 10 5 इंटू cot 5 कितना आएगा, कट के 1 आएगा, और 2 में गुना 1 कर देंगे तो 2 ही आएगा ना, इसीलिए हमने उसको लिख दिया था। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 5 बटे और cos 5 और प्लस cos 5 और बटे साइन 5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो करना क्या, आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्या दो, थोड़ा सा ध्यान दो। और 10 स्क्वायर 5 और यहाँ से हमने लिख दिया, तो एलसीएम क्या आ जाएगा देखोगे तो cos 5 और साइन 5, ठीक है, साइन 5। अब देखो cos से तो cos कटेगा तो साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 5, बहुत बढ़िया। साइन साइन कटेगा तो cos बचेगा तो cos स्क्वायर 5, है कि नहीं, इसका स्क्वायर। अब देखो इसका मान कितना होता है, इसका मान यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब बटे में cos 5 और साइन 5 इसका होल स्क्वायर। अब करोगे इसका अलग अलग कर दो, यहाँ पे अलग अलग कर दो, 1 बाय cos स्क्वायर 5, यस हम बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं, और 1 बाय साइन स्क्वायर 5। अब बताओ 1 बाय cos स्क्वायर 5 क्या हो गया, sec स्क्वायर 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना है 1 बाय साइन स्क्वायर 5 तो cosec स्क्वायर 5, तो cosec स्क्वायर 5 आंसर। ये सिद्ध करना था ना, देखो कितना इजी है। कभी आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लो ना, आपका क्या बोलूं, आपका मैथ्स में नंबर बहुत आएगा। तो चलो इसको मैं देखता हूँ, इसको इग्नोर नहीं करना है। मैं LHS लेता हूँ 1 प्लस 10a अब बटा 1 प्लस, अच्छा कोटे के क्या होता है, कोटे बराबर लिख सकते हैं 10a, यानी 1 बटा 10 है, तो लिखो 1 बटे 10a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अब आपको लगता होगा कि हमने कैसे चेंज कर दिया, देखो हमको लाना क्या है 10 स्क्वायर है, अब तो सब कुछ चेंज करना पड़ेगा ना उसके फॉर्म में, तभी तो आएगा। तो ध्यान देना 1 प्लस और 10a और बटा, देखो एलसीएम लोगे तो 10a आ जाएगा, तो 10a प्लस 1 और बटे में 10a का होल स्क्वायर। अब जब थोड़ा सा ध्यान दोगे आप तो आपको पता चलेगा कि ये जो है इसके बटे में ये दोनों है, तो ये तो इसमें गुना हो नहीं सकता है, ये ऊपर चल जाएगा, तो कर दो ऊपर, क्या आ जाएगा देखो 1 प्लस 10a और गुना में क्या आ जाएगा 10a का होल स्क्वायर और बटे में क्या आएगा 10a प्लस 1 हो गया। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दोगे तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा देखो क्या बचा 10a का होल स्क्वायर, इसी को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर a, हो गया प्रूव। छोटा मैथ है, बनाओ इसको आप लिखना, ठीक है। चलो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। देखो आपको इसमें क्या करना है, अपने मन से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 से गुना भाग कर देना है, वहाँ लिख देना आप। तो क्या करें, साइन थीटा प्लस 1 और प्लस कॉस थीटा से गुना, और साइन थीटा प्लस 1 और प्लस कॉस थीटा से आपको गुना भाग कर दिए। तो जब ध्यान दोगे इसको क्या करो, ब्रैकेट को बंद कर दो, हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब जब देखोगे तो यहाँ पे करना क्या है, देखो इसको मानो a, इसको मानो टोटल a, और इसको मानो b, इसको मानो b। देखो क्या बन गया a माइनस बी a प्लस बी, यानी a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का मान कितना था 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही है ना आ गया। अब इसको जब तोड़ोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab यानी 2 साइन थीटा और माइनस में कोस थीटा का होल स्क्वायर, समझ गए। अब इसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ एकदम प्यार से, क्या कर दोगे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 साइन थीटा। अब जब ध्यान दो तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आज ध्यान दो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 और 1 कट गया कि नहीं कटा? अब थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे क्या क्या आ गया? 2 साइन थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। करो क्या? यहाँ पे 2 साइन थीटा को कॉमन ले लो। जब आपने 2 कॉमन लिया तो दोनों में 2 कॉमन लिया गया, तो क्या बच गया? 1 प्लस, यहाँ ध्यान देना, 2 साइन थीटा कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा और प्लस 2 तो कॉमन आ गया तो बचा गया। जैसे 2 साइन थीटा, ध्यान देना यहाँ पे आप, 2 साइन थीटा कॉमन आ गया तो 1 बचा और प्लस 2 कॉमन आ गया और यहाँ पे केवल साइन थीटा बच गया। तो ध्यान देना कि अभी इसका मान इतना आ गया है। किसका मान? केवल हमने ऊपर वाला का मान निकाला है, याद रहे, केवल हमने इसका मान निकाला है, यानी अंश का मान निकाल लिया है। कितना? तो इतना। ठीक है। अब यहां पे जब देखोगे ये, अब इस नीचे वाला देखते हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 और साइन थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा, तो इसका मान कितना आता है? चेक कर लेता हूं। तो चेक जब करोगे, याद रखना कि अंश का मान था, अब हमने हर का मान निकालने जा रहा हूं। तो साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 और साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ जब देखोगे तो किसका मान मानोगे? हाँ, तो देखो साइन थीटा कोस थीटा, तो इसको एडजस्ट कर दो। साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, ठीक है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1, यानी कि ए का मान इतना है और बी का मान इतना है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। लिखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इसी को कर दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1। हो कि नहीं? अब देखो इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। इसको हम यहाँ लिख रहा हूँ, जाएगा तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1, तो 1 कट जाएगा, तो क्या आ गया? 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये आपका हो गया हर। अब क्या करो? लिख दो अंश बटे हर, तो 2 साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा और बाय में और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखो ये कट गया तो क्या क्या बचा? 1 प्लस साइन थीटा और बाय में कोस थीटा। इसको क्या करो? अलग अलग कर दो, इस तरफ साइन थीटा और बाय में कोस थीटा। तो क्या क्या हो जाएगा? अगर इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ बड़े तरीके से, तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा। लिख दिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आप कभी ना कभी पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसी को हम ऐसे चेंज करते हैं, सेक थीटा यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे हमको सेक थीटा प्लस टेन थीटा चाहिए ना, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इतना सिद्ध कर दो, क्योंकि इतना का मान हम कितना लाए? इतना लाए। देखो यहाँ पे सेक थीटा और प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 बटे सेक थीटा माइनस यानी 1 बटा सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन। आंसर हो गया। ये करना था ना हमको, तो लिखो। बहुत प्यारा मैथ है ये दोस्तों। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं कल।